नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल ओपन अटैक हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। खुले तौर पर धमकियां दी जा रही हैं, खुले तौर पर अटैक्स हो रहे हैं। इन सब के बीच में एक बड़ी डेवलपमेंट निकल करके आई कि 17 भारतीयों वाला इजरायली शिप एक जा रहा था यूएई के पास में, उसको ईरान ने सीज कर दिया है और ईरान उसको अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें 17 भारतीय मौजूद हैं। तो ऐसे में इन 17 भारतीयों का क्या होगा, इनको कैसे छुड़वाया जाएगा, इसको लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर ये 17 भारतीयों वाला मामला क्या है, कहां पर सीज किया गया है या कैसे छूटेंगे, इन सबको लेकर के डिटेल दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इन बातों पर चर्चा करेंगे। आपने देखा था उस दिन ही आर्टिकल आया था, मैं इस पर वीडियो में हालांकि थोड़ा सा चर्चा किया था, जिसको लेकर के आपने कमेंट किया डिटेल में वीडियो बनाने का। 17 इंडियंस ऑन बोर्ड इजराइल लिंक्ड कार्गो शिप सीज्ड बाय ईरान, सेंटर इन टच विद तेहरान। जो अपना केंद्र सरकार है वो तेहरान के टच में है इस मामले को लेकर के। इजराइल लिंक्ड कार्गो शिप था, इजराइल के एक अरबपति का कार्गो शिप था जो यूएई के पास से गुजर रहा था। तो वहां पर ईरान ने उसे कब्जे में ले लिया, उसे सीज कर दिया है। इसको लेकर के इजराइल ने जवाब भी दिया था। इजराइल ने कहा था, इजरायली आर्मी ने, कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं अगर आपने इस शिप में कुछ भी किया तो। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस की बात जाने दो, यहां उल्टा ईरान ने ही अटैक कर दिया इजराइल पर और अब दोनों लोग वार में भिड़ गए हैं। यहां पर अभी जो चल रहा है इसकी हम लोग बात करेंगे। अगर आप मैप में देखोगे, एशिया के मैप में, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप देखोगे तो ये है ईरान, पाकिस्तान छोड़ो तो इधर मिलेगा ईरान। ये है यूएई। यूएई के पास में ये जो रीजन है ना, यहीं पर शिप जो था, कार्गो शिप आ रहा था इजराइल का, उसी को कब्जे में लिया गया है। बाकी इधर इराक, सीरिया, लेबनान को छोड़ोगे तो इधर मिलेगा आपको इजराइल। इजराइल के अरबपति का, बिलियनियर का था। इजराइल के अरबपति दुनिया भर में रहते हैं। अमेरिका के टॉप पोस्ट्स पर, टॉप बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ वगैरह हैं, वो ज्यूज हैं। और ज्यूज जो हैं वो अपना देश जो है वो इजराइल को छोड़ करके मतलब कहीं और का समझते ही नहीं है। इस वजह से भी इजराइल के हमेशा पीछे पीछे पड़ा रहता है अमेरिका, ठीक है ना। तो यहाँ फिलहाल हम लोग बात करें इस शिप की, तो ये शिप जो है बेसिकली ये आ रहा था कहां पर, यहां पर हारमुज पास के पास। हारमुज पास जो है ये इधर पड़ता है, ओमान का ये क्षेत्र है, ओमान के पास में और यूएई के पास में, ठीक है। यूएई और ओमान के पास में ये जो पास पड़ता है, ये जो स्ट्रिप पड़ती है, ये है हारमुज पास। तो इसी हारमुज स्ट्रिप के पास ईरान ने इसको घेर लिया और हेलीकॉप्टर से बाकायदे उतर करके इस कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर आप देखोगे ये अल जजीरा के द्वारा बनाया गया मैप है। ईरान ने सीज किया है इजरायली लिंक्ड शिप। तो इसमें 17 भारतीय भी मौजूद थे। ये सबसे बड़ी कंसर्न की बात हो गई हम लोगों के लिए। देखो, हम लोगों के लिए दोनों ही फ्रेंडली कंट्रियां हैं। ईरान से भी अपने अच्छे रिश्ते हैं और इसराइल से भी अपने सबसे अच्छे रिश्ते हैं। तो इस वजह से हम लोग को यहाँ पर न्यूट्रल ही रहना है फिलहाल के लिए। क्योंकि इस बार कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ है कि आतंकवादी अटैक हुआ। इस बार दोनों देशों की सेनाएं आपस में भिड़ गई हैं, है ना। तो ये तो पूरा पूरा वार है। तो इसमें अगर अभी इसमें वही पुराना वाला अपना नीति अपनाना पड़ेगा कि भैया हम लोग तो नॉन अलायंस के हैं, हम लोग तो गुट निरपेक्ष देश हैं। तो यहाँ पर यही करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या लगता है, भारत को किसका सपोर्ट करना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। फिलहाल आते हैं यहाँ पर मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में ईरान की नेवी ने यूएई के पास एक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में क्या किया, इसराइल से जुड़े एक जहाज पर कब्जा कर लिया। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक शनिवार को ईरानी कमांडोज हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरे और यहां पर इसको इस प्रकार से कब्जे में ले लिए। ये शनिवार की ही बात है, ठीक है। और टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसको इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि ये जो कार्गो शिप था, ये पुर्तगाली झंडा इसमें लगा हुआ था, यानी कि ये जहाज पुर्तगाल था। मैंने आपको बताया इजराइल के जो अरबपति हैं, बिलियनियर्स हैं, ये दुनिया भर में रहते हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट में रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और एमडी वाले पोस्ट पर भी इजराइल के ज्यूज हैं, या कहें ज्यूज मूल के हैं। जैसे अमेरिका में बहुत सारी बड़ी कंपनियों के हैं, पुर्तगाल में भी, ब्रिटेन में भी। तो ऐसे ये पुर्तगाल का एक जहाज था हालांकि इसमें शेयर सबसे ज्यादा इसे इजरायली बिलियनियर का। तो इस वजह से ईरान ने उसको कब्जे में लिया। लेकिन इनका कहना यह है कि पुर्तगाल का झंडा लगा था, मतलब ये जहाज जो है ऑफिशियल तरीके से पुर्तगाल का था। इसके बाद जॉयडियक मैरीटाइम नाम से ये कंपनी है, उसकी ये जहाज है और इसमें इयाल ओफेर नाम का व्यक्ति है, अरबपति है इजरायली, उसकी इसमें बड़ी हिस्सेदारी है। ये जहाज वहां से आ रहा था इंडिया की तरफ कार्गो शिप लेकर के, मतलब कि ये व्यापार की दृष्टि से आ रहा था, जिसको सीज किया है ईरान ने।
जब वॉर वगैरह होती है तो ऐसी घटनाएं देखने को अक्सर मिला करती हैं, ये आम बात है। ठीक है, कहीं पर किसी कार्गो शिप को रुकवा लिया जाएगा, कहीं पर किसी के को बंदी बना लिया जाएगा, कुछ हाईजैक कर लिया जाएगा, ये सब घटनाएं वार के दौरान होती रहती हैं। समझ लो कि ये पैरेलल चलती हैं साथ साथ में। अच्छा, इसको लेकर के तमाम आसपास के देशों ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं, जो फ्लाइंग की जो रूट हैं, वो सब या तो चेंज कर दिए हैं या तो कैंसिल कर दिए हैं। एयर इंडिया ने भी देखिए ईरान के एरोस्पेस से उड़ान नहीं भरने की घोषणा कर चुका है। एयर इंडिया ने भी कहा है कि उन एयरलाइंस में शामिल जो हो गई, देखिए ईरान के एरोस्पेस में जो नहीं गुजर रही हैं। आज सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट 161 4:30 बजे लंदन जाना था, लेकिन ये कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे ही एयर इंडिया की यूरोप जाने वाली फ्लाइट पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ब्लैक सी के रास्ते जाती है और अब जो है ये रूट नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, सामान्य हालातों के तहत अब इस रूट को नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है, अब बात रही कि ये छूटेंगे कैसे, तो अगेन वही फिर बात कि अपने रिश्ते जो हैं वो ईरान से भी बहुत अच्छे हैं और इजराइल से भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये है कि 17 भारतीयों को कुछ डिप्लोमेटिक बातचीत के दौरान इनको छुड़वा लिया जाए, इनको कहा जाए कि भैया भारतीय जितने हैं उनको हमें दे दो, बाकी जो है वो अपना आप लोग देखते रहो। ऐसा पॉसिबल है, भारत के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि भारत ने इसके पहले एडवाइजरी जारी करके बता दिया है, ईरान और इजराइल में जितने भी भारतीय रह रहे हैं उन सबको सतर्क कर दिया है, और जितने भी जो प्लान कर रहे थे कि इजराइल और ईरान में जाने की, उनको भी सतर्क कर दिया कि अभी मत जाओ। जितने वहां पर लोग रह रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि डायरेक्ट टच में रहो एम्बेसी के, और डायरेक्ट टच के साथ साथ में आप लोग कोशिश करो कि कम से कम बाहर निकलो, बहुत इसेंशियल हो, बहुत ज्यादा जरूरी ग्रोसरीज वगैरह लेनी हो तभी बाहर निकलो, और बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ निकलो। और बहुत सारी प्रकार की एडवाइजरी जारी की है, नई एडवाइजरी भी आई है इसको लेकर के। तो अब आगे देखना होगा कि वहां पर कैसे क्या निकालते हैं इनको। हालांकि अगर बात करें हम लोग तो इजराइल में करीब 18,500 भारतीय रह रहे हैं और ईरान में 4,000 से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं। लेकिन अब दोनों देशों में जब युद्ध छिड़ चुकी है और वो भी ओपन टाइप की वार हो रही है, तो खतरा तो है इन लोगों पर भी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अभी कुछ दिन पहले 60 मजदूरों का जो एक ग्रुप गया हुआ था इजराइल में गाजा पर जब अटैक किया तो गया, तो गाजा के मजदूर नहीं आ रहे थे। इसको लेकर के इजराइल इंडिया में आया था और इंडिया के मजदूरों को यहाँ से ले गया था। 60 मजदूर का एक बैच गया था। तो अब उनके भी जो फैमिली वाले हैं वो भी चिंता में हैं, और देखना होगा अब ये लोग कैसे सिक्योर रहते हैं, इंडिया इनके लिए क्या एक्शन लेता है। फिर भी जो भी कुछ होगा आपको बताया जाएगा यहाँ पर वीडियो बना करके। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप जहां से कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, अगर मान लीजिए आप वहां से देख रहे हैं, तो भैया मेरी तरफ से भी आग्रह यही है कि सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, एम्बेसी के टच में रहिए, और जो भी अपडेट्स आएंगे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।